आज भी जब भी मैं अपना गिटार उठाता हूँ एक पुरानी याद दिमाग में तैर जाती है। एक याद जो कभी जिंदगी का हिस्सा थी। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक म्यूजिशियन हूँ। बचपन से ही गिटार बजाता हूँ, लेकिन जो सबसे खास था वो था मेरे साथ का बैंड जो सिर्फ एक दोस्तों का ग्रुप था, लेकिन एक बैंड बन गया था। और इस बैंड का एक ही सपना था, म्यूजिक के लिए जरिए दुनिया को अपना रंग दिखाना। सब कुछ इतना परफेक्ट था, सब कुछ इतना आसान था। तो क्या था जो हमने अपना म्यूजिक छोड़ दिया? ऐसे कोई सवाल दिमाग में रहते थे, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलते थे। हमारा वक्त एक वजह थी, निशा। बचपन की दोस्ती से हम दोनों का रिश्ता कुछ गहरा था। निशा मेरी बचपन की दोस्त थी, मेरा पहला क्रश भी। लेकिन एक दिन जब हम दोनों थोड़े बड़े हो गए तो हमारी राहें अलग हो गई। उसने अपनी जिंदगी में कुछ और फैसला किया था और मैं अपने म्यूजिक के पीछे भाग रहा था। उसका मन था कुछ और करने का और मेरा था अपने संगीत का पीछा करने का। फिर कुछ साल गुजर गए और हम दोनों अपनी अपनी दुनिया में खो गए। मुंबई में अपने म्यूजिक करियर के पीछे भाग रहा था और निशा ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक कॉर्पोरेट जॉब में चली गई थी। एक दिन मुझे एक लोकल म्यूजिक समारोह के बारे में पता चला। फेस्टिवल था जहां कुछ पुराने बैंड्स को पुनर्जीवित किया गया था, जहां नए और पुराने म्यूजिशियन का मिलन हो रहा था। मैं जाने की सोच रहा था, लेकिन एक पल में कुछ पुरानी यादों की लहर में डूब गया। और यही वह मोमेंट था जब निशा का नाम सामने आया। क्या पता हम दोनों एक बार फिर मिल जाएं। दिल के कोने में कुछ अजीब सी ठुमकी थी। मैं अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा था, पर एक हिस्सा था जो इस मौके को खोना नहीं चाहता था। और फिर त्योहार के दिन जब मैं अपने बैंड के साथ स्टेज पर गया, तब निशा वहां थी। वो खड़ी थी अपने हाथों में एक कॉफी कप लेकर मेरे स्टेज के सामने। क्या सच है ये हो रहा था? क्या सच है हम दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे? वही पुरानी यादें दिमाग में चल रही थी। मैं जाने क्या कर रहा था। और निशा का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहला था, नरम और मासूम। वो जैसा ही मेरी तरफ देखती है, मेरी आंखों में एक छुपी सी मुस्कान छुप जाती है। फिर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा। हमारा वक्त जो मैं महसूस कर रहा था वो कुछ अलग था, थोड़ा अजीब, थोड़ा परिचित, लेकिन पुराना दर्द भी था। निशा कुछ शर्माते हुए मेरे पास आई। आदित्य, तुम अब भी संगीत कर रहे हो? उसके चेहरे पे एक हल्का सा सरप्राइज था। हाँ निशा, म्यूजिक तो मेरी जान है। तुमने कहा था ना कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हो, सब कुछ ठीक है? निशा हंसकर कहने लगी, हाँ सब ठीक है, लेकिन अभी भी तुम्हारे म्यूजिक की यादें साथ हैं। कुछ देर बात करते हुए हम दोनों को लगा कि कुछ पुरानी बातें फिर से जिंदा हो रही थी। निशा ने कहा, आदित्य, तुम जो म्यूजिक बनाते हो उसमें एक अपनी कहानी होती है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें अपने पुराने बैंड के साथ कुछ करना चाहिए? कुछ देर बात करते हुए हम दोनों को लगा कि कुछ पुरानी बातें फिर से जिंदा हो रही थी। निशा ने कहा, आदित्य, तुम जो म्यूजिक बनाते हो उसमें एक अपनी कहानी होती है। तुम्हें अपने सपने पूरे करने चाहिए। तुम्हें लगता नहीं कि तुम्हें अपने पुराने बैंड के साथ कुछ करना चाहिए। उसकी बात से कुछ चीज अंदर हिल गई। सच में कब से मैं अपने सपनों से भाग रहा था। मेरी पुरानी बंद जो हमने सब साथ मिलकर बनाई थी, वही चीज थी जो दिल के कोने में छुप गई थी। आज निशा की बात सुनकर कुछ पुराना जग गया था। वो कहानी जो हम दोनों ने बैंड के साथ लिखी थी, क्या वो दोबारा लिखी थी? क्या हम अपने सपनों का पीछा कर सकें? हम दोनों ने मिलकर बैंड के बारे में सोचा। मैं मुंबई गया, निशा ने अपना वीकेंड फ्री किया और हम दोनों ने अपने पुराने बैंड को पुनर्जीवित कर दिया। इस बार हमारे सपने छोटे नहीं थे। हमने एक नई एनर्जी के साथ म्यूजिक बनाया और अपने पुराने साथियों के साथ मिलकर नए सपने देखना शुरू किया। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था, ये एक नया रिश्ता था। एक रिश्ता जो समय की कहानियों को पार कर चुका था। निशा और मेरी कहानी अब पुरानी यादों का हिस्सा नहीं थी, बल्कि नए सपनों की तरफ चलने का एक नया रास्ता था। हम दोनों अपनी जिंदगी में नए मौके लेने के लिए तैयार थे। अपनी दोस्ती, अपना म्यूजिक और अपने सपनों को एक नई मिसाल बनाने के लिए। आज भी जब मैं अपना गिटार उठाता हूँ, निशा का चेहरा मेरे सामने होता है। उस दिन म्यूजिक हम दोनों को फिर से एक साथ लाया था और हम दोनों जाने की इस दोस्ती और प्यार को हम कभी नहीं खोना चाहेंगे। दुनिया को दिखा दो जो सच में हमारे दिल में है। वो कभी कभी पुरानी यादों से भी नई कहानियां बनाता है।